हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड एपिसोड 8 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई अपनी तलवार से युनबो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह सभी चीज़ों को देखने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि बाई ने किसी पर हमला कर दिया है, जिसके कारण वहाँ पे खून के छींटे बह रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बाई के दोस्त यह सभी चीज़ों को देखने के बाद बाई के दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रोमा खून के छींटों को देखने के बाद रोमा भी चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बाई ने जब युनबो पर हमला किया होता है, जेयू डीमन लॉर्ड ने युनबो का हमला अपने छाती पर ले लिया होता है। युनबो यह सभी चीज़ों को देखने के बाद युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि जेयू। उसके बाद बाई का सीन दिखाया जाता है। बाई जेयू पर तलवार घुसाने के बाद बाई बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि जेयू तुम अब मरो, तुम्हारी ताकत के बारे में क्या हुआ, तुम कुछ समय पहले ही तुम मुझे मारना चाहते थे। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई की तलवार से आसमान में लटका हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड तलवार को पकड़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं अपनी फोक्स पावर से बाई को मारने के लिए कुछ सेकंड की दूरी पर था, लेकिन वहां पर युनबो ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने अपना मौका गंवा दिया। कहा जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड कांपते हुए कहता है कि क्योंकि मैं युनबो की परवाह कर रहा था। मैं पिछले जीवन में गेम डेवलपर करते समय मैंने युनबो को बहुत सारी पावर दिया था। डीमन लॉर्ड ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाई अपनी तलवार को झटकते हुए जेयू डीमन लॉर्ड को दूर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि बाई चिल्लाते हुए जेयू डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले युनबो को मारूंगा, लेकिन तुम सबसे जल्दी मरना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जेयू डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। जेयू डीमन लॉर्ड ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड भागते हुए कहता है कि धत तेरी की, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि वहाँ से भागता हुआ देखकर बाई हंसते हुए कहता है कि जारी रखो और यहाँ से भागो। यह सभी बातें कहने के बाद बाई हंसने लगता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जेयू डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जैसे ही पीछे की तरफ देखता है, वहां पर बाई का हमला जेयू डीमन लॉर्ड के मुंह के ऊपर लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमला लगने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड जमीन पर घसीटते हुए पीछे चला जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाई अपनी तलवार से जेयू डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाई हंसते हुए जेयू डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं युनबो को दिखला दूंगा कि युनबो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। दोस्त के मौत के बाद उसे वैसा ही लगेगा जैसे उसके माता पिता के साथ हुआ था। भाग्य से तुम्हारे माता पिता पहले ही मर गए हैं। मैं तुम्हारे दोस्त को यहीं पर मार दूंगा। तुम अकेले जीने के लिए तैयार हो जाओ युनबो। बाई की यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा चिल्लाते हुए युनबो से कहती है कि युनबो तुम उसकी बात को मत सुनो, तुम हिलना मत। दिखाया जाता है कि रोमा जैसे ही युनबो की तरफ देखती है, रोमा बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। रोमा युनबो की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने सोचा था कि युनबो बाई की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बाई पर हमला करने के लिए चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो युनबो के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और युनबो यहीं पर मर जाएगी। लेकिन अभी युनबो हील हो रही है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रोमा जैसे ही युनबो की टैटू की तरफ देखती है, युनबो का टैटू वहीं पर चमक रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि रोमा यह सभी चीजों को देखने के बाद रोमा खुश होते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि युनबो बहुत ही जल्दी हील हो रही है। वो अपना कठिन चरण पार कर चुकी है। युनबो इस क्षण के साथ ऐसे ही हील होती रही तो वो दुनिया की सबसे खतरनाक तलवारबाज बन सकती है। रोमा यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि रोमा वहां से उठते हुए जेयू की तरफ जैसे ही देखती है, हमें दिखाया जाता है कि जेयू वहां पर उठ जाता है। जेयू को उठता हुआ देखकर बाई बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बाई चौंकते हुए कहता है कि हूँ। में दिखाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए बाई से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि युनबो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। मुझे पता है कि तुम युनबो से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हो, तुम इसलिए युनबो से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो। मैंने सही कहा ना। जेयू ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि समय को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपनी डीमन पावर का बिना इस्तेमाल करते हुए मैं बाई को नहीं हरा सकता। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बाई जेयू पर हमला करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी मरने का शौक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। बाई की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपना हाथ जोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा बेडेस में बाई को कहता है कि असंभव का संभव
सुनने के बाद हमें दिखला जाता है कि बाई का दूसरा वाला दोस्त कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें दूसरे सीन में जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखला जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड के आसपास बहुत ही बड़ा नीले कलर का चक्र बन जाता है। हमें दिखला जाता है कि यह सभी चीज़ों को देखने के बाद रोमा चौंकते हुए कहती है कि यह तो द बीस्ट टेमिनरे की पावर है। दूसरे सीन में बाई का सीन दिखला जाता है। हमें दिखला जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड की द बीस्ट टेमिनरे की पावर से बाई जंजीर से वहीं पर बंध जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि बाई क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि द बीस्ट टेमिनरे की पावर का इस्तेमाल बड़े बड़े मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका उपयोग जब किया जा सकता है जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पूरे लक्ष्य पर हावी नहीं कर लेता है, लेकिन यह तुम नहीं कर सकते। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखला जाता है कि बाई जंजीर को तोड़ते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास इसकी पावर है, लेकिन तुम इस पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस जंजीर में फंसा लोगे जब मैं तुम्हें मारने वाला हूँगा। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखला जाता है कि बाई जेयू डीमन लॉर्ड की छाती में तलवार घुसा देता है। हमें दूसरे सीन में दिखला जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड की खून की बहुत सारे छींटे उस पत्थर पर जाकर लग जाते हैं। जेयू के शरीर में छाती घुसने के बाद हमें रोमा का सीन दिखला जाता है। रोमा घबराते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है कि जेयू, हमें दिखला जाता है कि रोमा जैसे ही जेयू के पास जाने वाली होती है, बाई के दोस्त रोमा को रोक लेते हैं। बाई के दोस्त रोमा से कहते हैं कि तुम इस लड़ाई के बीच में नहीं जा सकती, मुझे पता है कि जेयू मरने वाला है। दूसरे सीन में बाई का सीन दिखला जाता है। हमें दिखला जाता है कि बाई जेयू डीमन लॉर्ड के छाती पे तलवार घुसाते हुए कहता है कि अगर तुम किसी को दोस्त देना चाहते हो तो तुम खुद को दे सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। बाई की सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखला जाता है कि रोमा चौंकते हुए कहती है कि जेयू, हमें बाई के दोस्तों का सीन दिखलाया जाता है। बाई के दोस्त हंस रहे होते हैं। हमें उसके बाद युनबो का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो अभी तक बेहोश होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू द बीस्ट टेमिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाई को जंजीर से पकड़ लेता है। बाई यह सभी चीज़ों को देखने के बाद बाई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू क्रीपी स्माइल देते हुए बाई से कहता है कि मुझे डर है कि तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू अपनी जंजीर को झटकते हुए बाई को 1 सेकंड में जंजीर से नीचे पटक देता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बाई के सर पर लात रखते हुए क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। हमें दूसरे सीन में बाई के दोस्तों का सीन दिखलाया जाता है। बाई के दोस्त यह सभी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि बाई का दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि जेयू द बीस्ट टेमिनरी पावर को अपने से छुपा रहा था। मुझे कभी भी नहीं पता था कि इस पावर का इस्तेमाल किसी इंसानों पर भी किया जा सकता है। बाई का दूसरा वाला दोस्त चौंकते हुए कहता है कि यह तो डीमन संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए, लेकिन कोई इंसान इस क्रूर शक्ति का कैसे उपयोग कर सकता है। रोमा यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि रोमा चौंकते हुए कहती है कि क्या जेयू डीमन संप्रदाय का शिष्य हो सकता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। रोमा जैसे ही सामने देखती है वहाँ पर एक बड़ा पत्थर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा कहती है कि क्या यह एक स्वर्गीय पत्थर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई के साथ क्या करता है। इसी के साथ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अगले एपिसोड में आप सभी को मिलते हैं।